नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं आज ठंड के मौसम में कुछ एलर्जी और खुजली की बात करें तो कुछ दिक्कतें इस मौसम में जो बढ़ जाती हैं खुजली की, और बच्चों में ख़ास तौर पे उसमें एक जनरली टॉपिक रहता है स्केबीज, पेपलर अर्टिकेरिया या मच्छरों से एलर्जी, जो गर्मियों में भी होती है, और एक जनरली अर्टिकेरिया जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं स्केबीज से। एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो अनहाइजीनिक कंडीशंस में जल्दी प्रिवेल करता है, और ये कंटेजियस भी होता है, जो एक के फैमिली मेम्बर में होने से दूसरे, तीसरे और सभी को ट्रांसफ़र हो सकती है। और उस केस में अगर सबका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो एक की ठीक होगी तो दूसरे की बनी रहेगी, फिर एक से दूसरे को होती ही रहेगी। तो इसके प्राय लक्षण एक्सेसिव इचिंग होती है जो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो ठीक होने के लिए आपको अपनी सफाई का ध्यान रखना है, अपने निकटतम में स्किन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये खुजली कई बार अगर अनकंट्रोल्ड रहती है, नेगलेक्टेड रहती है, तो कई बार जाड़ों भर में भी ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें जो प्रिकॉशंस रहते हैं उसमें पेशेंट से कहा जाता है कि आप अपने हाइजीन का ख्याल रखने के साथ साथ अपने पहनावे का, बिछाने ओढ़ने कपड़ों का धूप में अच्छे से सुखाएं, जिससे जो उसमें कीटाणु हैं कपड़ों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो धूप की गर्मी और उससे ख़त्म हो जाएं। कई बार होता है कि पेशेंट समझ नहीं पाते हैं, वो सिर्फ दवाई के आश्रय से रहते हैं और कहते हैं खुजली में आराम हो गया है, फिर कुछ दिनों बाद आते हैं कहते हैं दोबारा हो गई है। तो उनको गाइड पूरी तरह से किया जाना चाहिए कि सारे कपड़े धूप में सुखा के प्रेस करा के पहनें, हाइजीन का ध्यान रखें, नाखून काट के रखें, और किसी भी फैमिली मेम्बर को है तो उसका इलाज भी साथ में करें। अगर जिसको खुजली है या स्केबीज है उसका बेड अलग रखें, उसे थोड़ा सा सेपरेट रखें, ताकि और बच्चों में या बच्चों से बड़ों में और बड़ों से बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो। ट्रीटमेंट के हिसाब से इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है एज ग्रुप के हिसाब से और खुजली के हिसाब से। साथ में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर खुजाने से हो गया है तो उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक दिया जाए, और पेशेंट को कहा जाए कि उसके जितने भी खुजली के दाने हैं, निशान हैं, उसके लिए मिनिमम 3 वीक्स का ट्रीटमेंट ज़रूर करें। खुजली ख़त्म होने के बाद भी 3 हफ्ते ट्रीटमेंट पूरा करके डॉक्टर की सलाह से ही दवाई बंद करें, और आगे के लिए एहतियातन जाड़ों में भी और आगे भी सफाई का विशेष ध्यान रखें कि खुजली दोबारा ट्रांसफ़र स्कूल से, अगर स्कूल में जाते हुए बच्चे हैं या किसी फैमिली मेम्बर को हो गई है तो उसका अलग से ध्यान रखें। फिर हम एक अन्य खुजली के बारे में बात करें तो उसे मॉस्किटो एलर्जी कहते हैं, जो गर्मी में भी होती है और जाड़ों में भी हो सकती है, क्योंकि उसमें मॉस्किटो सेंसिटिविटी प्रायरली बच्चों में ही पाई जाती है, जो किसी भी एज ग्रुप की कहें तो बाय बर्थ से लेकर 10 ईयर्स तक परसिस्ट कर सकती है, लेकिन यूजुअली कहें तो बच्चों में 2 साल से 3 साल से लेकर 10 से 12 साल तक ये रहती है, जो एक हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना है कि मॉस्किटो बच्चे को अगर किसी एक जगह काटता है तो उस एरिया में, जैसे हाथ पे काटा तो हाथ पर, चेहरे पे काटा तो पूरे चेहरे पे और सिर में अनावश्यक दाने हो जाते हैं, जिसमें बहुत सीवियर इचिंग होती है और बच्चा बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है, खुजाता रहता है, परेशान रहता है, कई बार खुजाते खुजाते सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। अमूमन एक्सपोज साइट इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे हाथ, पैर और चेहरा, क्योंकि ये कॉमन साइट्स हैं एक्सपोजर के लिए, मच्छरों के लिए। तो ये पेशेंट इस तरह के कोई जिनकी खुजली बार बार होती है, दाने बार बार बनते हैं, पेशेंट आसपास दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाती है, तो उस संदर्भ में पेशेंट अपने निकट के स्किन डॉक्टर से परामर्श करें, बच्चे का ख्याल रखें और उनसे सलाह लें। अगर निकटतम डॉक्टर उनको कहते हैं कि इन्हें मच्छरों से बचाना है तो उस संदर्भ में पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि ये दिक्कत मच्छरों से रिलेटेड है, तो उसे बचाने के लिए ही ध्यान देना है कि मच्छर उससे ना काटें। उसके लिए कोई मॉस्किटो रिपेलेंट, एक कॉमनली पुरानी ब्रांड है जो ओडोमॉस क्रीम है, या मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन होते हैं जो कपड़ों पे लगाएं, उसका लगाने का तरीका कि क्रीम है तो बच्चे के कान के पीछे, कलाई के पास, गर्मियाँ हैं तो एड़ी और घुटनों के पास और कोहनी के पास। नियम से स्कूल जाता है तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में स्कूल जाने से पहले, घर में ही बच्चा है, छोटा है तो नहाने के बाद लगाएं। स्कूल से आने के बाद अगर बच्चा खेलने जाता है तो उसको पार्क में जाने से पहले लगाएं, ताकि उसकी खुशबू से मच्छर उससे दूर रहे। उसके कपड़ों पर मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन लगाए। ये बहुत ज़रूरी है कि इसका नियमित इस्तेमाल करें, ताकि सीज़न के हिसाब से ये दिक्कत उसको बार बार ना हो। अमूमन ये दिक्कत 10 से 12 साल बाद ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कुछ रेयर केसेस में ये 18 ईयर्स और बियॉन्ड परसिस्ट कर जाती है, वो बहुत कम होता है। इसलिए अपना ध्यान रखें और अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ध्यान, जिनको मॉस्किटो सेंसिटिविटी है, ज़रूर रखें। धन्यवाद।